इकबाल कहने लगे न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने, कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकां अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। अगर तुम्हारे भाई अलहदा है और तुम वो कमजोर हो गया, उसे ज़कात लगती है। बहन गरीब नहीं माड़ी है, उसे ज़कात लगती है। मामुओं में, चाचुओं में, इधर उधर अगर कोई गरीब है करीबियों में और मुस्तहिक है ज़कात का, तो फरमाते हैं उसे बताओ ना कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ। उसके घर जाओ, उसे कहना ये मेरी तरफ से बच्चों के कपड़े ले लेना। उसे कहना ये पैसे मेरी तरफ से बच्चों की ईदी है, मिठाई का कह के दे आओ। उसे बताना ना, क्यों कि उसे तकलीफ होगी। एहसान जतला कर तकलीफ ना दो, माड़ा तो पहले बड़ी तकलीफ। गरीबी ने तो बजाते खुद बड़ी आजमाइश पैदा कर दी है। सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी। कंड बला के लंघ जाते ने रिश्तेदार करीबी, ये तो बजाते खुद एक आजमाइश है। मजीद तकलीफ ना दो किसी को। आपने रमज़ान मुबारक में कोशिश करनी है कि आप ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ना दूसरों को नवाज सकूं, मैं ना चुपके से पहुंचूं किसी गरीब तक, खुद से जाऊं और रमज़ान से पहले जाऊं, ताकि वो पहला रोज़ा जो उसने रखना है ना, वो उसी लंगर से रखे जो मेरे हिस्से में आए, और उसको अपना मोहसन समझें जिसकी वजह से अल्लाह आपको सवाब दे रहा है। उसको मोहसन समझें जिसकी वजह से अजर मिल रहा है। और कोशिश करें किसी को कपड़ा जोड़ा सूट देना है, किसी तालिब इल्म को, इमाम मस्जिद को, किसी गरीब को, किसी बूढ़ी अम्मा को, अपने किसी चचा को, अपने दादा को तोहफा देना है, तो वो भी शुरू रमज़ान में दे, ताकि वो आसानी से सिला ले, सिला के पहन ले। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह आली मर्तबत में दो औरतें आई। ये चीजें खा लो। कहने लगी महबूबा हमने रोजा रखा हुआ है। फरमाया नहीं, तुम्हारा तो रोजा नहीं है, हुजूर रखा हुआ है रोजा, सहरी से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी नहीं खाएंगी। महबूब ने फरमाया जरा कह तो करो, उल्टी तो करो। कह की तो उनके हलक से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, बोटियां भी निकली। नबी पाक ने फरमाया वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई। खामोश हो गई, गर्दनें झुक गई। नबी पाक ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की गीबत करता है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोजा रह गया। इस तरह का रोजा है कि सब रोजा रख के ना रखने वालों पे तनकीद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एक बात करते हैं कि आदतें नहीं बदली जाती। यार कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी आदत नहीं तब्दील होती। मैं आपको एक राय देने लगा हूँ, मशवरा देने लगा हूँ। मैं आपसे ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि मौका आया है रमज़ान शरीफ का। रमज़ान में ना बंदा रूटीन में अपनी आदतें बदलता है। किसी को सवेरे 7 बजे खाने की आदत है, किसी को 9 बजे खाने की आदत है, कोई सुबह नाश्ता नहीं करता, दोपहर में ही खाता है। लेकिन रमज़ान आया तो आदत बदल गई। 7 बजे वाला भी नहीं खा रहा, 9 बजे वाला भी नहीं खा रहा, दोपहर वाला भी नहीं खा रहा, सारे सहरी में खा रहे हैं। आदत बदल गई, बिल्कुल तबीयत बदल गई, रूटीन चेंज हो गई। कोई उठ रहा था सुबह फजर में, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तो कुछ ऐसे भी थे जो 9-10 बजे उठ रहे थे, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फजर पढ़ के चलो किसी वजह से फिर सो गए, 10-11 बजे उठ रहे थे, रूटीन बदली हुई थी। रमज़ान आया तो बदल गई, सारे सहरी में उठ रहे हैं। तहज्जुद के वक़्त सबकी आँख खुल रही है, बिल्कुल रूटीन बदल गई, हालात बदल गए, मामलात तब्दील हो गए, औकात तब्दील हो गए, दफातर के टाइम तब्दील हुए, स्कूलों के निज़ाम तब्दील हुए, मदारस के औकात तब्दील हुए, हर चीज़ के अंदर तब्दीली आई। माना क्या है कि अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है कि आदतें बदली जा सकती हैं, अपने आप को तब्दील किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। ये मौका आया है।